अगर सरकार जब तक टाइट नहीं होगी तब तक इस तरह की प्रक्रिया चलती रहेगी और अच्छे लड़के फेल होते रहेंगे। फिजिकल हम देखते हैं कि फिजिकल आदमी नहीं दौड़ता है, फिजिकल स्टूडेंट नहीं दौड़ते, फिजिकल कलेजा दौड़ता है। पैर से आदमी अगर दौड़ना शुरू करे तो 2-3 चक्कर में बैठ जाएगा, लेकिन कलेजा से दौड़ेगा तो अपनी संपूर्ण प्रक्रिया पूरा कर देगा। जितने भी लुच्चे लफंगे हैं, जितने भी सेटरबाज हैं, उनसे बचने का प्रयास करें, क्योंकि जो पढ़ता है उसका होता है। बेटा भाग भाग मंगरू भाग, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जय हिंद। नमस्ते, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद, मेरे साथ रहमान सर हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका लाइव बिहार पर। बहुत धन्यवाद। आपके गाइडेंस से जो हमारे ऑडियंस है, खासकर जो छात्र हैं, वो खूब मोटिवेट होते हैं और कमेंट में खूब सारी बधाइयाँ देते हैं आपको। तो एक बार उनका मैसेज आप तक पहुंचाएंगे और खूब आपके गाइडेंस से वो लोग आगे अपनी तैयारी में और खासकर मोरल बूस्टअप प्राप्त करते हैं। सर इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लॉट ऑफ थैंक्स टू ऑल माय जो आपके सब्सक्राइबर हैं वो, और सारे छात्र छात्राओं को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस के पूर्व बेला पर, कि ईश्वर उनको सफल करे। अगले गणतंत्र दिवस के अवसर पर वे कहीं ना कहीं रहें, जहाँ कहीं भी रहें वहाँ पदस्थापित रहें, अच्छी नौकरी में रहें। यह मेरा आशीर्वाद है उनको। इस अभी सर कल एग्ज़ाम हुआ होमगार्ड का, उसको लेकर के छात्र असमंजस में, तो सवाल को लेकर के और छात्रों के डाउट्स को लेकर के आपकी क्या राय होगी? देखिए, अच्छा जी, एक बात स्पष्ट रूप से हमको समझ में नहीं आता है कि जैसे सिपाही हुआ, होमगार्ड हुआ, वनपाल हुआ, वनरक्षी हुआ, इस सब के प्रश्न आखिर लीक होते होंगे जरूर, क्योंकि बिना लीक हुए आंसर वायरल नहीं होता है। और आंसर वायरल हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं से इसमें लोचा है, और इसके लिए 100% मैं सरकार को उत्तरदायी मानता हूं, क्योंकि जिस दिन सरकार चाह जाएगी उस दिन चिड़िया भी बिना सरकार के मंत्री के पंख नहीं मार सकता है। लेकिन आंसर वायरल हो जा रहा है। कल हमको पता चला कि 80-85 क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ गया, कोई कहता है कि 70 क्वेश्चन लड़ गया। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से यह गरीब, अनाथ, असहाय बच्चों के लिए यह बहुत ही अहितकारी है, और सरकार को चाहिए कि सजग रहे, क्योंकि अगर इस तरह की प्रक्रिया चलती रही तो निश्चित रूप से अच्छे छात्रों के लिए और गरीब छात्रों के लिए यह घातक परिणाम होगा। इसलिए सरकार यह मान के चले, सरकार इग्नोर करती है, आयोग इग्नोर करती है कि ये कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है तो फिर 75 ही सही, 50 ही सही, 40 ही सही क्वेश्चन आउट, आखिर वायरल आंसर क्यों होता है? इसका सरकार जवाब दे, और नहीं तो इस पर रोक लगावे, नहीं तो बिल्कुल छात्रों के साथ अहितकारी हो रहा है। सर अभी एक वीडियो भी हमें सुबह प्राप्त हुआ है, जिसमें कि सेंटर के बाहर एक व्यक्ति OMR सीट भर रहा है, उसे कुछ लोग गाइड कर रहे हैं। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, मगर इस तरह के वीडियोज़ भी आ रहे हैं। देखिए, ये तो लोकल का प्रभाव होता है, लोकल का प्रभाव होता है, लेकिन लोकल हो चाहे बेलोकल हो, वैसी परिस्थिति में सरकार को चाहिए कि टाइट स्टेप ले। अगर सरकार जब तक टाइट नहीं होगी तब तक इस तरह की प्रक्रिया चलती रहेगी और अच्छे लड़के फेल होते रहेंगे। तो वैसी परिस्थिति में सरकार को ही मैं उत्तरदायी ठहराऊंगा, क्योंकि संपूर्ण कार्यों के निर्वहन का उत्तरदायित्व सरकार के ऊपर है। इसलिए सरकार ही दोषी है। अब घर पर भरे, सेंटर के बाहर भरे या घर ले जाकर भरे, इसके लिए दोषी सरकार रही है और सरकार ही होगी। इसके लिए छात्र के साथ अहितकारी नहीं हो, यही मेरा रिक्वेस्ट है सरकार से भी, आयोग से भी, कि कम से कम ऐसा करे कि बिहार की छवि राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर गंदी ना हो। बिल्कुल सर। दूसरा प्रश्न ये है कि दरोगा जो मेंस का रिजल्ट आया, उसमें धांधली का आरोप लगाते हुए कुछ छात्र कोर्ट जा रहे हैं। आपकी क्या सलाह रहेगी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लड़के कोर्ट जा रहे हैं तो कोर्ट जाना चाहिए। कोर्ट में पर विश्वास किया जा सकता है, 100% किया जा सकता है विश्वास। तो मैंने पहले भी कहा था कि 2-3 काम सरकार को करना चाहिए था, आयोग को भी करना चाहिए था। एक तो कार्बन कॉपी देनी चाहिए थी, जो कार्बन कॉपी सरकार ने, आयोग ने नहीं दिया। दूसरी बात कि आपको आंसर शीट जैसे BSSC भी जारी करता है, BPSC ने भी अपना जारी किया है, और ये BPSSC ने जारी नहीं किया है, वो करना चाहिए था। और तीसरा, लोकल सेंटर, होम सेंटर जो है, होम सेंटर नहीं देना चाहिए था, लेकिन ये तीनों किया गया। और वैसी परिस्थिति में अगर अच्छे लड़कों का, जैसे बहुत सारे अच्छे लड़के हैं जिनका लग रहा है कि स्कोर बहुत ज़्यादा है और उस फिर भी कट ऑफ के ऊपर है, उनका रिजल्ट नहीं हुआ है, तो वैसी परिस्थिति में मैंने स्पष्ट रूप से छात्रों को कहा था कि RTI डालिए, और आप कोर्ट गए हैं तो निश्चित रूप से अच्छा गए हैं कि कोर्ट दूध का दूध, पानी का पानी कर देगा। दूसरी ओर जो फिजिकल परीक्षा इनकी बच रही है, उसको लेकर के? फिजिकल परीक्षा, देखिए, फिजिकल में
एक सबसे बड़ी बात अब हम बता दें अच्छा है कि फिजिकल मैंने बहुत दिन से देखा, मेरा पूरा पृष्ठभूमि ही पुलिस विभाग का रहा है। तो फिजिकल हम देखते हैं कि फिजिकल आदमी नहीं दौड़ता है, फिजिकल स्टूडेंट नहीं दौड़ते, फिजिकल कलेजा दौड़ता है। पैर से आदमी अगर दौड़ना शुरू करे तो 2-3 चक्कर में बैठ जाएगा, लेकिन कलेजा से दौड़ेगा तो अपनी संपूर्ण प्रक्रिया पूरा कर देगा। तो इसलिए पूरे जोश और जुनून के साथ होश में और कलेजा को मजबूत करके, कलेजा ही नहीं, कलेजा से ही दौड़ता ही आदमी है, पैर से नहीं दौड़ता है। तो वैसी परिस्थिति में वो दौड़े और भाग मिल्खा भाग वाली सीन को याद रखें और अपने गोल को लक्ष्य करें, क्योंकि आने वाला बिहार इन्हीं दरोगाओं का इंतजार कर रहा है जो गरीब अनाथ असहाय की आंसू को पोंछ सकने में सक्षम है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो 2009 से परिपाटी चली है या आने वाले कल तक पूरे बिहार की पुलिस की तस्वीर को बदल देगी, पुलिस की दिशा और दशा को बदल देगी। और पुलिस का जो आपको प्रेम का बात था वो आप देखिएगा अब शुरू होने जा रहा है, क्योंकि अब गुरुकुल के और हमारे नए बच्चे जो सब इंस्पेक्टर बन के जा रहे हैं। रहमान सर की आवाज़ से जो मोटिवेशन मिलता है उसको आप भी अपने अंदर ढालिए, समझिए। और एक अच्छी विचार जिसके साथ रहमान सर बच्चों को पढ़ाते हैं और हर बार असहाय और कमज़ोर बच्चों की बात करते हैं, वो इसलिए ही है कि आने वाला बिहार ऐसा हो जहां पुलिस ऑफिसर्स ईमानदार हो, जहां पुलिस ऑफिसर और पब्लिक के बीच का रिलेशन इतना प्यारा हो कि कोई अव्यवस्था, कोई करप्शन हो ही ना। और ज़रूरत है ऐसे शिक्षकों की, ऐसे ऑफिसर्स की जो एक अच्छे बिहार के निर्माण में मदद करें। सर अब एनटीपीसी परीक्षा की ओर चलते हैं। कई छात्र अब ग्रुप डी की तैयारी में लग गए हैं, इसको लेकर के आप क्या सलाह देंगे? देखिए, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है बिहार में, खास कर कि वो रेलवे का एनटीपीसी भी देता है, दरोगा भी देता है, गुड्स गार्ड भी, ये आपको ग्रुप डी भी दे देता है। तो ग्रुप डी दे वो तो पास कर जाएंगे, ग्रुप डी पास कर जाएंगे, चूँकि एनटीपीसी की तैयारी उन्होंने किया तो ग्रुप डी पास कर जाएंगे, ग्रुप डी दे। लेकिन थोड़ा सोचे, ऊपर सोचे कहीं पटना में आकर रह रहे हैं, पटना आगे पढ़ रहे हैं और ग्रुप डी लेकर जाएंगे तो मैं नहीं कर रहा हूँ ग्रुप डी खराब है, कहीं उसमें कोई ना कोई जाएगा, लेकिन अपना भी कुछ सोचे और अच्छा तैयारी करें, ईश्वर उनको सफल करे। ग्रुप डी वालों के लिए भी फिजिकल महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ यह परीक्षा है, एक ठहराव है जहाँ से आदमी उड़ सकता है। दूसरी ओर सिपाही भर्ती परीक्षा जो हुई, मेंस फिजिकल अभी हुआ है, इसकी मेरिट लिस्ट की संभावित कोई महीना वगैरह कब तक? फरवरी 10-15 फरवरी तक इसका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। अच्छा, चलिए, तो ये काफ़ी उत्साही एक खबर आपने दी है बच्चों के लिए। और सर, और ये जो आपको 2213 सब इंस्पेक्टर की परीक्षा है, हाँ, जिसके बारे में 14 फरवरी और 21 मार्च को जो हल्ला था, आपको मैं बता दूं, अब चैनल कि नहीं, 14 फरवरी को होगा ना 21 मार्च को होगा, अप्रैल से पहले नहीं होगा, अप्रैल बढ़ सकता है, पहले नहीं होगा। और कोई सलाह सर छात्रों को सलाह कि पढ़ें और जितने भी लुच्चे लफंगे हैं, जितने भी सेटरबाज हैं, उनसे बचने का प्रयास करें, क्योंकि जो पढ़ता है उसका होता है और जो लुच्चे लफंगों के चक्कर में रहता है वो कहीं ना कहीं से पटका नहीं खाता है। इसलिए पढ़ें, लगे रहें, क्योंकि चलने वालों की मंजिल मिलती है, आपको भी मंजिल मिलेगी। लाइव बिहार की ओर से मैं तमाम छात्र छात्राओं को यह कह रहा हूँ कि बेटा भाग मंगरू भाग, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जय हिंद। जय हिंद सर, जय बिहार। और आप लाइव बिहार के साथ बने रहे। कैमरे के पीछे आकाश है। कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसा लगा, और कुछ बात पूछना हो, सर आपकी हर वक्त मदद कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपके सवालों को आगे तक पहुंचाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमसे जुड़े। सर आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपके तमाम दर्शकों को और तमाम सब्सक्राइबर को, मेरी बेटियों और बेटों को बहुत 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 बधाई। और मैं विश्वास करता हूँ आपके लाइव बिहार चैनल से मैं कह रहा हूँ, आज 25 तारीख को पहली बार इंटरव्यू आप ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अब 2022 का जो 26 जनवरी है, जितने भी बच्चे ये वीडियो को देखेंगे उनके लिए 2022 का गणतंत्र दिवस कहीं ना कहीं अच्छे रूप में पदस्थापित होकर वो देखेंगे और सफल लेंगे। और आपका लाइव बिहार भी आगे बढ़ता रहे, उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। गुरु रहमान आप लोग के साथ था, है और आजीवन रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।